आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसके द्वारा परिपथ के प्रतिरोधी होने की कोटि का ज्ञान होता है। यह परिपथ के प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z के अनुपात से परिभाषित होता है। यह मूलतः परिपथ की वोल्टेज और धारा के बीच जो है ऊर्जा के तुल्य होता है। तो घूर्णी सदिश द्वारा व्यक्त फेजर आरेख के लिए शक्ति गुणांक का मान हमें जो है ज्ञात करना है। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। तो हमें जो है इस प्रकार देखें, यहाँ पे वोल्टता दी गई है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी। अगर यहाँ पे वोल्टता V है तो धारा I हमें प्रवाहित होगी। धारा के कारण L तथा C तथा R के बीच जो है वोल्टता प्राप्त होगी। अगर L के सिरों के बीच VL लेते हैं वोल्टता, C के सिरों के बीच VC तथा R के सिरों के बीच VR लेते हैं तो हम इसके लिए फेजर आरेख बना सकते हैं। तो इसे अगर I जो है देखें, धारा सभी में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जो है I को परिणामी धारा लें तो इस प्रकार से देख सकते हैं I है, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखें हमें क्या प्राप्त होगा, जो VR के लिए देखें, VR किस में होता है, जो प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता प्राप्त होती है। तो R परिपथ के लिए क्या होता है, इसमें होता है V और I के बीच जो है कलांतर क्या होता है, ये प्राप्त होता है फाई, प्राप्त होता है 0 डिग्री, अर्थात दोनों समान कला में होते हैं। तो VR जो प्राप्त होगा हमें I के साथ वोल्टता VR इस प्रकार से, तो हम उस समान कला में होंगे उसी दिशा में। तो इसको इस प्रकार से जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसी की दिशा में लेकिन उसका आयाम जो है अधिक प्राप्त होगा, तो इसको हम VR से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए जो है वोल्टता जो है C की, तो C के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे VC वोल्टता है अगर, तो I V और I के बीच क्या होता है, कलांतर, जो कलांतर प्राप्त होता है फाई बराबर कितना होता है 90 डिग्री, जहाँ पे V I से क्या होती है, पश्चगामी होती है 90 डिग्री। तो पश्चगामी अर्थात हम लेंगे किस दिशा में, उनके दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसका हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं किसको, VC को। तो VC के मान को दर्शाएगा, ये कितने डिग्री का कलांतर होगा धारा के साथ, 90 डिग्री का। तो ये VC को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखें L के लिए क्या होता है, जो वोल्टा VL है, जो I के साथ कितने डिग्री कलांतर होता है, फाई 90 डिग्री, तथा ये क्या होती है, ये अग्रगामी प्राप्त होती है हमें धारा से। तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं अग्रगामी। तो हम इसके लिए क्या है, अब जो है अग्रगामी के लिए 90 डिग्री इस प्रकार से बना देते हैं। किसको दर्शाएगी, ये दर्शाएगी VL को। ठीक है, इस प्रकार से VL प्राप्त हो जाएगा हमें कितना डिग्री का, ये होगी धारा से 90 डिग्री जो है अग्रगामी। तो यहाँ पे हमें जो है तीनों वोल्टताएं प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम देखें VL दो तथा VC दोनों विपरीत दिशा में है, तो इनके परिणामी क्या होगा, VL का मान अगर VC से बड़ा है तो हमें इस दिशा में प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा VL ऋण VC इस प्रकार से। तो हम इसको समांतर क्रम में इस प्रकार से जो है लाइन खींचे तथा जो है VL VC के, तो यहाँ पे जो हमें परिणामी वोल्टता यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो किसको दर्शाएगी V को दर्शाएगी, अर्थात V जो दी गई स्रोत की वोल्टता, इसके लिए V, तथा ये मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा VL ऋण VC। उसी प्रकार अगर VC का मान जो है बड़ा है VL से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VL ऋण VC इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। हम इसको करेंगे तो यहाँ पे दोनों का परिणामी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा VR तथा VL VC ऋण VL का, ये प्राप्त हो जाएगा हमें V, तथा ये मान क्या हो जाएगा VC, और ये VC का मान बड़ा है तो VC ऋण VL होगा, तो VC ऋण VL प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम इसे फेजर रूप में दर्शाएं, तो अगर किसी एक त्रिभुज को ले तो क्या प्राप्त हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, तो ये इस प्रकार से हमें जो है मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अगर प्रदर्शित करें तो V है तथा इस दिशा में क्या प्राप्त हो रही है हमें VR, तथा यहाँ VL ऋण VC इस प्रकार से प्राप्त हो जा रही है, तथा इनके कलांतर हम देखेगा फाई इस प्रकार से दर्शा सकते थे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे लिख सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा V का वर्ग बराबर हो जाएगा VR का वर्ग धन VL ऋण VC पूरे का वर्ग, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मान रख दें
अगर v, तो वी आर क्या हो जाएगा, जो प्राप्त हो जाएगी हमें आई गुणित आर पूरे का वर्ग धन वी एल क्या हो जाएगा, आई गुणित एक्स एल ऋण आई गुणित एक सी पूरे का वर्ग। इस प्रकार से तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v का वर्ग बराबर आई का वर्ग तथा आर का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग पूरे का, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो v स्क्वायर बटे आई स्क्वायर ये हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग। इस प्रकार से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जेड के मान जो प्रतिबाधा को दर्शाती, जेड का वर्ग आर का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनाए तो इसके लिए हमें जो आरेख प्राप्त हो जाएगा उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे जेड का मान होगा ये मान क्या दर्शाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा एक्सएल ऋण एक सी या एक सी ऋण एक्सएल रख सकते हैं, तो ये मान आर को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कालांतर फाई हो तो कॉस फाई क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे आर, कर्ण क्या है जेड, तो कॉस फाई आर बटे जेड। अब देखिए हमें प्रश्न में पूछा गया है इस वेक्टर के लिए या सदिश के लिए जो है शक्ति गुणांक का मान, तो हमें आर का मान क्या प्राप्त है, आर प्राप्त हो रहा है हमें 10, आर का मान जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्त है हमें 10। जेड का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जेड हो जाएगा आर का मान क्या है यहाँ पे, ये है 10 का वर्ग धन 10 का एक्सएल और एक्सी का मान देख सकते हैं 10 10 दिया गया, तो 10 ऋण 10 पूरे का वर्ग, तो ये आ जाएगा हमें क्या प्राप्त होगा 10 का वर्ग, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। तो जेड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें 10 का वर्ग, तो ये क्या प्राप्त होगा, जेड का मान भी हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जेड यहाँ से 10 ओम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक तो कॉस फाई हमें जो पूछा गया शक्ति गुणांक का मान प्राप्त हो जाता है एक, तो ये प्रश्न में पूछा गया था तो इसका मान एक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखें कौन सा उत्तर प्राप्त हो रहा है हमें, देख सकते हैं विकल्प बी जो है कॉस शक्ति गुणांक का मान एक प्राप्त हो रहा है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।